वालेकुम। मैं अब्दुल रकीब हैप्पी एडवोकेट, सदर तहरीक इत्तेहाद मुस्लिमीन भारत। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। संसद में एनडीए की सरकार बनी, दूसरी तरफ विपक्ष मजबूत हुआ और इंडिया गठबंधन ने एक मजबूत विपक्ष के तौर पर संसद में प्रवेश किया। लगा था कि उनके जाने के बाद पिछले जिस तरह से भारत में राजनीति हो रही थी उसमें बदलाव आएगा और मुसलमानों पे जो हमले, जो अत्याचार, जो जुल्म पिछली सरकारों में हुए थे उस पर लगाम लगेगी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के शपथ लेने के बाद जिस तरह से मुसलमानों के खिलाफ लिंचिंग की घटनाएं हुई, उनकी हत्याएं की गई, उनके घरों को बुलडोजरों से तोड़ा गया और उस पर विपक्ष की चुप्पी, खासकर राहुल गांधी और अखिलेश यादव की चुप्पी ये बता रही है अभी भी उनके दिलों में मुसलमानों के नाम लेने से परहेज है। क्योंकि जिस तरह से भारत के धर्मनिरपेक्ष लोगों ने और मुसलमानों ने खुल के इंडिया गठबंधन का सपोर्ट किया, वोट दिया, हम लोगों को ये उम्मीद जगी थी कि इस बार सरकार में वैसी घटनाएं नहीं होगी, दो तरह का कानून इस देश में नहीं चलेगा, विपक्ष अपनी भूमिका को निश्चित तौर पर निभाएगा और संविधान की रक्षा करते हुए, लोकतंत्र की रक्षा करते हुए हर उस पीड़ित व्यक्ति की आवाज़ बनेगा जिसके खिलाफ इस देश में अत्याचार होगा। नरेंद्र मोदी के तीसरी बार सत्ता संभालने के बाद जिस तरह से उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में मुसलमानों की हत्या हुई, लिंचिंग हुई, और सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, जहां कांग्रेस की सरकार है, हिमाचल प्रदेश को ले लिए या तेलंगाना को ले लिए, हिमाचल प्रदेश में मुसलमानों की लिंचिंग हुई जहां कांग्रेस की सरकार मौजूद है लेकिन कार्रवाई के नाम पर सुन। इसी तरह तेलंगाना में जिस तरह बकरीद के मौके पर मदरसे में आए, कुर्बानी करने आए जानवरों को के ऊपर और वहाँ पर मौजूद लोगों पर जिस तरह वहाँ पर भाजपा, उनके हिंदू अतिवादी संगठनों ने हमला किया और घायल लोग जब अस्पतालों में भर्ती थे तो अस्पतालों पर जाकर जिस तरह से पथराव व पत्थरबाजी की, इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए कम है। क्योंकि यहाँ तो कांग्रेस की सरकार है, उनको कार्रवाई करना चाहिए। कार्रवाई हुई लेकिन देर से हुई लेकिन इन हिंदूवादी संगठनों का साहस जो है दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। सरकार को इस पर रोक लगानी होगी। इस देश को अगर मजबूत करना है, इस देश को हिंसा मुक्त रखना है, इस देश को जाति और धर्म से ऊपर उठ के इस देश को चलाना होगा तभी ये भारत विकसित बन सकता है। मैं कहना चाहता हूँ राहुल गांधी जी से कि राहुल गांधी जी, अभी आपने ट्वीट किया सरकार के 15 दिन में आपने अनेक घटनाओं को तो गिना दिया, लेकिन मुसलमानों के ऊपर जो लिंचिंग की घटनाएं हुई, जो उनके घरों पर बुलडोज़र चलाए गए, जो उनकी हत्याएं हुई, जो उनको जेलों में भी डाला गया, उनके खिलाफ मुकदमे पंजीकृत किए गए, आपने उस पर एक शब्द भी नहीं कहा। क्यों आप डर रहे हैं? क्योंकि आज आप अगर विपक्ष में मजबूत हुए हैं तो इस देश के धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखने वाले लोग और मुसलमानों ने आपको वोट दिया है, जिससे आप एक मजबूत स्थिति में पहुँचे हैं। अब बहुसंख्यकवाद की राजनीति ख़त्म करके न्याय की राजनीति करिए। चाहे कोई भी पीड़ित हो, हिंदू पीड़ित हो, मुस्लिम पीड़ित हो, दलित पीड़ित हो, पिछड़ा पीड़ित है या कोई और धर्म का व्यक्ति पीड़ित है, आपको उसके साथ खड़ा होना होगा। वास्तव में तभी आप विपक्ष की राजनीति कर सकते हैं। मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि आप डरिए मत। आपको इस देश की बड़ी जनता ने वोट दे के आपको इस मुकाम पर पहुँचाया है। चाहे वह इंडिया गठबंधन में जो भी दल है, जहाँ भी किसी के साथ अन्याय हो, जहाँ भी किसी के खिलाफ कानून के विधि के खिलाफ कार्य हो, आप उनके साथ खड़े होंगे। इस देश की जनता आपके साथ खड़ी होगी, इस देश का युवा आपके साथ खड़ा होगा, इस देश के मुस्लिम और माइनॉरिटी वर्ग आपके साथ खड़ा होगा, इस देश का दलित आपके साथ खड़ा होगा। आप उसकी आवाज़ बनिए और उनके साथ न्याय दिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।